हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं 3D विद अल्तमश। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पिछला जो ट्यूटोरियल है उससे कुछ रिलेटेड, उससे कुछ ज़्यादा ही रिलेटेड एक्चुअली, और जिसमें हमने फ़ोटोशॉप कलरिंग सीखा था। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप रेंडरिंग का एक्चुअल में फर्नीचर को कैसे डालते हैं। फर्नीचर चेयर हो गया जैसे, और भी बहुत कुछ है, चेयर है, लैंप है, बेड है। तो मैं आपको सिखाऊंगा दोनों तरीके से कट कैसे करके डाल सकते हैं, और किसी दूसरी फाइल से कॉपी अगर करना हो तो वो कैसे डाला जाए। तो लास्ट टाइम हमने बनाया था फोटोशॉप रेंडर में ये प्लान, ये बेसिक कलरिंग था, फ्लोरिंग था, और देखिए कुछ बेसिक सा है, अच्छा है, बट इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट इतना ख़राब भी नहीं है कुछ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें रियल बेड और ये जो जितने भी सैनिटरी वेयर है वो सब कैसे डाला जाए। तो इसके लिए हमको पहले इसमें एक फ्लोरिंग डालना होगा। तो मैं यहाँ फिर से प्लान पे जाता हूँ। ये मैंने पहले से ही डाल के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वॉल बना के रखा है, मैंने सारा कुछ करके रखा है। प्लान पे जाता हूँ और मुझे सेलेक्ट करना है ये। और एक्चुअली मुझे सिर्फ यहाँ की फ्लोरिंग जो चाहिए थी, ये नहीं चाहिए थी। मैं कंट्रोल डी करता हूँ। मुझे सबसे पहले प्लान में जाके इसको बढ़ाना पड़ेगा। मैं पीस लेता हूँ इसका और इसको कंट्रोल जे करता हूँ, ये एक न्यू लेयर बन जाएगा। और मैं इसे आगे ले लेता हूँ एरो की दबा के, और शिफ्ट टी करके मैं इसे यहाँ चिपका देता हूँ। कंट्रोल जे करके एक और कॉपी बना देता हूँ, और इस कॉपी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हमारा ये भी शट हो जाए। और मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करके इसे चिपका देता हूँ, एंटर कहता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो लेयर है जो ये लाइन का है, ये और ये ऊपर वाले डोर लाइन का। तो मैं इन तीनों को एक साथ पेस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसे मर्ज बोलता हूँ। मर्ज जैसे ही मैं करूँगा इसे, मर्ज लेयर्स, ये तीनों लेयर्स एक लेयर हो जाएगा, और ये जो प्लान का लेयर है उसके साथ पूरा के पूरा मर्ज हो चुका है। मैं इसे वापस से नाम दे देता हूँ ELAN। तो ये हमारा प्लान का लेयर है, ये फर्नीचर का है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ये वॉल का है, और ये ब्लैक जो है कॉलम का है। मैजिक कॉइन टूल लेता हूँ, प्लान पे जाता हूँ, और मुझे इतना सेलेक्ट करना है, इतना पोर्शन। एक्चुअली मुझे ये भी चाहिए, तो मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इसमें एक फ्लोरिंग डालनी है, तो मैं एक लेयर बना के उसे फ्लोर नाम दे दूंगा, जैसे कि हमने पुराने ट्यूटोरियल में किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक कलर फिल कर देता हूँ, लेट्स से कंट्रोल बैक स्पेस, ये रेड कलर आ गया है। मैं कंट्रोल डी कहता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक मार्बल देना है। हम पहले यहाँ से राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके हम यहाँ इसमें जाते थे पैटर्न ओवरले, पर इस बार हम पैटर्न कॉपी करेंगे कोई दूसरे फाइल से जो मैंने यहाँ पे खोल रखी हुई है। देखिए ये जो फाइल है ये मेरा पुराना काम है, ये मैंने बना के रखा हुआ था पहले से ही, और बहुत ही बढ़िया काम है, देख सकते हैं आप। तो मैं इसकी जो फाइल है वो वहाँ पे कॉपी करना चाहूँगा। और लेट्स से मुझे चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए। पहले मैं बाथरूम कंप्लीट करता हूँ, तो मैं बाथरूम का जो भी स्टफ़ है वो ले लेता हूँ। मैं WC ले लेता हूँ, ये WC हो गया। सॉरी, मैं यहाँ से लेता हूँ, एक ये बेसिन ले लेता हूँ, और मैंने कंट्रोल पकड़ा हुआ है और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये दो चीज़ सेलेक्ट हो चुकी है मेरी, मुझे ये दो चीज़ चाहिए। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मुझे यहाँ पे जाना है डुप्लिकेट लेयर्स। अब डुप्लिकेट लेयर्स तो मुझे ये पाथ पूछेगा कि आपको कौन से पाथ पर सेव करना है इसको। तो ये जो PRAX है, प्रैक्टिस, उस पे जाके मैं पेस्ट करूँगा। ओके यहाँ पे बोलूँगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगा। देखिए अभी ये हमें नहीं दिख रहा है, हमें ये क्योंकि ये बहुत छोटा लेआउट है, हमारा पेज है, और ये जो मेहता जो है ये बहुत बड़ा है। तो मुझे यहाँ पर जाके कंट्रोल टी दबाना होगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये कहाँ है। देखिए ये छोटा सा आया है,
बड़ा कर लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो हमें देखने में। और मैं यहाँ इसे खींच के ये जगह पे प्लेस कर देता हूँ। एक्चुअली ये हाई डेफिनेशन नहीं आया है, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे। और मैं फिर से यहाँ जाता हूँ और मुझे ये फ्लोरिंग चाहिए, तो मैं ये फ्लोरिंग को राइट क्लिक करता हूँ। देखिए ये जो फ्लोरिंग है मुझे यही फ्लोरिंग चाहिए, एग्जैक्ट फ्लोरिंग। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लेयर स्टाइल, जो लेयर का स्टाइल है वो सारा कुछ कॉपी हो जाएगा, पैटर्न हो या जो भी हो। और यहाँ पे आके मैं फ्लोर के लेयर पे आऊँगा, देखिए ये हाईलाइट है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे करूँगा पेस्ट लेयर स्टाइल। जो भी वहाँ कुछ होगा पूरा के पूरा एज इट इज़ कॉपी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखा आपने कितना कूल है ये। मैं फिर से मैजिक कॉइन टूल लेके फिर से प्लान में जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब जो ये एरिया है शावर एरिया, उसे भी सेम फ्लोरिंग देनी है जैसा यहाँ पे ब्लू है। तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, ये बाथरूम फ्लोरिंग है देखिए, मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और कॉपी लेयर स्टाइल करूँगा। और मुझे जाना है प्रैक्स पे और एक मुझे न्यू लेयर बनाना है, वहाँ पे कलर देना है, कंट्रोल बैक स्पेस से कलर देते हैं सेलेक्टेड एरिया को। देखिए मेरा ये छूट गया है। मैं फिर से प्लान पे जाके ये फिर सेलेक्ट करता हूँ और मैं लेयर 1 पे आके फिर से इसको कलर कर देता हूँ। देख रहे हैं ये पूरा वो हो चुका है। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ दिस सिलेक्शन के लिए। अब मुझे राइट क्लिक करके इस पे पेस्ट लेयर स्टाइल करना है, तो सेम जो लेयर स्टाइल वहाँ पे था वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। और मुझे इसे थोड़ा सी छोटा करना होगा बिकॉज ये बहुत अजीब दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। तो मुझे इसकी टाइलिंग थोड़ी बड़ी करनी है, तो मैं यहाँ जाके इसकी टाइलिंग को भी बड़ी कर सकता हूँ। क्या ये हमारा हो गया फ्लोरिंग, ये हो गया बाथरूम की फ्लोरिंग। अब मुझे बाहर की फ्लोरिंग डालनी है, तो मैं वापस प्लान पे जाता हूँ और ये तीनों एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं फिर से वापस यहाँ जाता हूँ और मुझे अब चाहिए ये फ्लोरिंग। आप यहाँ देख रहे हैं जो इसका टेरेस का फ्लोरिंग है। मैं वी प्रेस करता हूँ, ये शॉर्टकट है मूव टूल का, और मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने क्लिक किया और डायरेक्टली वो लेयर कैसे आ गया। वो लेयर पे हाईलाइट हो गया जो लेयर मुझे चाहिए था। तो ये ऑटो सेलेक्ट जो है मेरा ऑन होना चाहिए, उसके लिए जहाँ जो भी ऑब्जेक्ट पे आप सेलेक्ट करते हो वो डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेता है उसे। देखिए टेबल, एंटर टेबल। अब मुझे अगर ये कारपेट चाहिए तो मैं कारपेट पे क्लिक करूँगा, तो ये कारपेट आ गया रग। मैं इसे बंद करता हूँ तो ये फंक्शन नहीं करता। मैं इसे चालू करता हूँ और मैं डायरेक्टली वही फ्लोरिंग पे जा सकता हूँ। मुझे फिर से वही एक्सरसाइज करना है, राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करना है और फिर से मुझे वो दूसरे लेयर पे जाके एक न्यू लेयर बनाना है और उसे नाम देना है आउटडोर फ्लोरिंग, OUTDOORFLOOR। मैंने ऐसे ही बना दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे। और मुझे देना है कंट्रोल बैक स्पेस जो रेड कलर का हो जाएगा, या फिर जहाँ पे जो भी कलर होगा वो उसमें फिल हो जाएगा। मैं कंट्रोल डी कहता हूँ और इस पे राइट क्लिक करके उसको पेस्ट लेयर स्टाइल कहता हूँ। देखिए ये लेयर स्टाइल मैंने जैसे ही पेस्ट किया ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ गया है टेराकोटा। और मुझे फिर से सिलेक्ट करना है कुछ चीज़ें, तो मैं यहाँ जाके ये जो मेरा बचा हुआ है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है। मैं एक लेयर बनाता हूँ और उसको ग्रे नाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे न पता नहीं क्या नाम देना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे। लाइट ग्रे कर देता हूँ और मैं ये अल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें फिल कर देता हूँ। देखिए हमारा इतना कुछ बन चुका है। मैंने यहाँ पे WC ये डाल दिया है, बेसिन डाल दिया है, और मैं वापस से प्लान पे जाता हूँ। मुझे ये सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ग्रेनाइट की इमेज चाहिए, तो मैं वापस से जाऊँगा और यहाँ पे मुझे ग्रेनाइट चाहिए। मैं ब्लैक ग्रेनाइट है, मैं ये वाला ग्रेनाइट लेता हूँ जो किचन टॉप पे लगा हुआ है। राइट क्लिक करके इसे कॉपी लेयर स्टाइल कहता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर जाके ये जो प्लान है उस पे जाके न्यू लेयर बनाता हूँ और इसे नाम देता हूँ काउंटर टॉप, COUNTERTOP, काउंटर टॉप। और इस पे मैं
कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो इसमें रेड कलर फिल हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है। मैंने डिस्क सिलेक्शन के लिए कंट्रोल डी दबाया है। राइट क्लिक करके मैं पेस्ट लेयर कहता हूँ, तो वही जो हमारा ये था, क्या कहते हैं, ग्रेनाइट था, वो आ चुका है यहाँ पर। और अब हमें WC डालना है यहाँ पर, तो मैं फिर से यहाँ जाऊँगा और मुझे ये WC चाहिए। मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कहूँगा इसे, डुप्लीकेट लेयर, और ये मुझे पूछेगा कि आपको कहाँ चाहिए WC कॉपी फॉर, तो मैं इसे पाथ बताऊँगा प्रैक्स फोटोशॉप, और मैं यहाँ पे जाके इसे, ये देखिए यहाँ पे आया ये, क्योंकि ये बहुत छोटा है। मैं ऑटो सेलेक्ट बंद करता हूँ वरना कुछ भी सिलेक्ट होने लगेगा, और मैं इसे यहाँ ला के रखता हूँ। अब मुझे कंट्रोल टी प्रेस करना है, और कंट्रोल टी प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे बड़ा करना है। देखिए अब ये फ्लोरिंग के नीचे छुप गया है, तो मुझे इसे ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो फ्लोर है, ये जो भी जितने भी फ्लोर है, आउटडोर फ्लोर है या फ्लोर है और बाथरूम फ्लोर है, ये सारा कुछ सबसे नीचे होना चाहिए, प्लान के ऊपर। और ये जो हमारा है, मैं इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ, एग्जैक्ट प्लेस कर देता हूँ इसे। देखिए ये हमारा बाथरूम बिल्कुल तैयार हो गया है, और यहाँ पे टेराकोटा है टाइल, और मुझे एक और चीज़ चाहिए। एक्चुअली मुझे एक प्लांट चाहिए था। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कहता हूँ, जैसा हमने पहले किया था, राइट क्लिक करके प्रैक्स, ओके। अब ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ चले गया है, ये काफ़ी छोटा आया है। मैं कंट्रोल टी करके इसे कॉपी को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। दो प्लांट यहाँ पे रख देता हूँ। ये हो गया है हमारा, और यहाँ पर हमारा शेल्फ है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट करके कुछ, अब आप देखिए यहाँ पर जो ये काउंटर है, इसको मैंने शेडो नहीं दिया है, मैं भूल भूल गया था शेडो देना, तो मुझे यहाँ पर जाके एफेक्ट्स पे शेडो देना पड़ेगा, ड्रॉप शेडो। तो मैंने ड्रॉप शेडो पे किया है, और मुझे ड्रॉप शेडो, ओके। मुझे एक्चुअली ये जो लेयर है वो सबसे नीचे चाहिए काउंटर के। देखिए अब ड्रॉप शेडो बराबर दिख रहा है मेरा, ठीक है। काउंटर टॉप ये है मेरा, तो मैं काउंटर टॉप के ड्रॉप शेडो को वापस खोलता हूँ, और मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए अब मुझे चाहिए यहाँ पर जो ये शेल्फ है, मुझे ये ग्लास शेल्फ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ग्लास शेल्फ डाल देता हूँ, GLASS। मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लूइश रख देता हूँ। ब्लू दोस्तों मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ग्लास ब्लू होता है, और मैं यहाँ पे कोई एनिमेटेड कलर नहीं रख सकता हूँ, लाइक ग्रेडियंट जैसा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे इंडिकेशन देना है ग्लास का, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और इसे भी मैं थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे दूंगा, क्योंकि ये फ्लोर के ऊपर है। देख रहे हैं ये ड्रॉप शेडो मैंने दे दिया है, ओके कहता हूँ, और फ्लोर के ऊपर डाल देता हूँ इसे। देखिए इसका शेडो आ गया, बट कुछ ज़्यादा ही मैंने वैल्यू बढ़ा दी है। ये हमारा ग्लास शेल्फ भी रेडी है, ये सब रेडी हो गया है। अब मुझे साइड टेबल डालना है, और मुझे वो चेयर डालना है। तो दोस्तों चेयर के लिए मैंने कुछ यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। जो ये चेयर्स है, ये तो मुझे शायद आई थिंक ये नहीं लगेगी। मैं ये चेयर लेना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पे, और देखिए कितनी बड़ी खुली है। मैं इसे प्रोपोर्शनली इसे छोटा कर देता हूँ।
ये जो हमारा है रेस्टोराइज हमें करना होता है इसे, ये ऐसा कुछ मार्क आता है यहाँ पे, हमें रेस्टोराइज लेयर करना पड़ता है। फिर मैंने मैजिक वाइन टूल लिया, क्योंकि ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये आजू बाजू का जो भी चीज़ है इसके चेयर के, वो मुझे वाइट है, परफेक्ट वाइट, तो मैं परफेक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। ये पूरी तरह डिलीट हो गया, मैं कंट्रोल डी कहता हूँ, ये मेरी चेयर तैयार है। कंट्रोल टी मैंने किया और मैं इसे प्रोपोर्शनली छोटा कर देता हूँ, मुझे इतनी बड़ी चाहिए, और राइट क्लिक करके मैं काउंटर क्लॉकवाइज कर देता हूँ इसे, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देता हूँ। मुझे चेयर मिल चुका है मेरा, और मैं इसे चेयर को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। मेरा यहाँ प्लेस हो चुका है। ये देखिए, अब मुझे इसे थोड़ा सी ड्रॉप शेडो देना है, ताकि फ्लोर पे इसका शेडो गिरे। देखिए कैसा गिर रहा है शेडो। ओके किया मैंने, तो थोड़ा डेप्थ दिखेगा आपको। अब मुझे यहाँ पे कुशन डालना है, तो एक्चुअली मुझे एक साइड टेबल चाहिए, जो मैं गूगल पे जाके साइड टेबल टॉप व्यू करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, मैंने साइड टेबल टॉप व्यू डाला, ये बहुत सारे साइड टेबल्स आ गए, और मुझे कुछ बेसिक सा ही चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करके सेव एज़ भी कर सकता हूँ, कॉपी इमेज भी कर सकता हूँ। कॉपी इमेज करने में ये इमेज आपका फ़ोटोशॉप में एक न्यू लेयर बना के आप उस पर कंट्रोल वी जैसे ही करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल वी आप कहेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये आ चुका है अंदर ही डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में, वो सेम लेयर। मैं इसे नाम दे देता हूँ बैक साइड टेबल। और अब मुझे करना ये है, इसको भी साफ़ करना है चेयर के जैसा। तो मैं यहाँ जाके, क्योंकि ये बेसिक वाइट सा है, तो मैंने पूरा वाइट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। मैं कंट्रोल डी कहता हूँ, और मुझे कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर देना है। मैंने छोटा किया, तो 90 डिग्री में कैसे भी ले लेता हूँ। देखिए मुझे इसे एडजस्ट करना होगा, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, क्योंकि दो दो फाइल खुला हुआ है। कर दिया है। अब मैं इसे सिंपली ड्रॉप शेडो दे देता हूँ फ्लोर पे शेडो दिखने के लिए। क्योंकि इसकी हाइट कम होगी तो उसका शेडो ज़्यादा दूर तक नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने शेडो कम कर दिया है। मैं अल्ट पकड़ के इसका एक कॉपी बना देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बेड साइड टेबल भी हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे एक लैंप है जो पहले से ही पीएनजी इमेज है। तो मैं दोस्तों, पीएनजी इमेज लेने में ये फ़ायदा है कि पीएनजी इमेज में सिर्फ उतना ही पोर्शन आता है जितना आपको दिखता है। तो मैंने लैंप को काफ़ी छोटा कर दिया है, प्लेस कर दिया है साइड टेबल के। अब ये साइड टेबल के ऊपर है, मैं इसे राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसे भी ड्रॉप शेडो देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ड्रॉप शेडो अब ये टेबल के ऊपर गिरेगी, तो थोड़ा इसमें ये होगा कि शेडो जो टेबल पे गिरेगी तो उससे पता चलेगा कि ये साइड टेबल है, उसके ऊपर लैम्प रखा हुआ है। मैं इसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हमारा ये तैयार है। हमें सिर्फ अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन चाहिए, स्क्वायर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें एक बेड चाहिए। तो मैं फिर गूगल का सहारा लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे पिलोज आ गए हैं, मुझे पिलोज नहीं चाहिए, क्वेश्चन ऐसा कुछ चाहिए। देखिए मैं ये लेके भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करूँगा। मैंने इसे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लिया है। अब मुझे जाना है फ़ोटोशॉप में, और एक न्यू लेयर बना के मुझे वहाँ पे कंट्रोल वी करना है वो लेयर पर, और इसे मैं नाम दे दूँगा CUSION क्वेश्चन।
अब ये जो गादी है हमारा, ये आप देख रहे हैं वाइट, तो इसका डिलीट हो जाएगा हमारा मैजिक वाइन टूल से, बट ये जो है इसे हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। ये मैंने डिलीट कर दिया है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब हमें ये उड़ाना होगा, तो मैं सिंपली एक पेन टूल होता है यहाँ पर, पेन टूल लेता हूँ। तो मैंने टूल लिया है और मैं पोर्शन को पूरा सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद हमें कंट्रोल प्लस एंटर करना है। वो उतना पोर्शन सेलेक्ट कर चुका है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल डी कहता हूँ। अब सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी वही एक्सरसाइज करनी है पूरी। मैंने अल्ट पकड़ा और यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दिया। अब मुझे ये पूरा ऐसा घुमा के मैं यहाँ तक लाऊंगा। फिर मुझे क्या करना है, कंट्रोल एंटर, और फिर इसे मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल डी, और एक छोटा सा पोर्शन रह गया है। आप दूसरे टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी। अब ये इतना फिनिशिंग वाला मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें फिनिशिंग नहीं डाल रहा हूँ। मैंने इसे भी छोटा किया कुशन को, और मुझे यहाँ पर चाहिए ये इसे एडजस्ट करता हूँ। फिर मुझे इसे वापस से ड्रॉप शैडो देना है, और मैंने इसे ड्रॉप शैडो दे दिया है। और मुझे एक और चीज़ करनी है, आई थिंक ये वॉल के ऊपर आ गया है, तो मुझे इसे वॉल के नीचे लेके जाना है, बस मुझे फ्लोर के ऊपर रखना है। ये मेरा क्वेश्चन भी रेडी है यहाँ पर। अब मुझे सिर्फ बेड चाहिए, और मैं यहाँ पे आपको एक और एक चीज़ सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ बेड, टॉप व्यू, पीएनजी। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, पीएनजी में ये जो पूरा हिस्सा है वो बेड का पूरा पोर्शन आ जाता है। सिर्फ ये जो है, बट इसमें भी देखिए साइड का जो है वाइट पोर्शन आ चुका है कुछ ना कुछ। तो मैं इसे वापस से रेस्टोराइज करके रेस्टोराइज लेयर कहता हूँ, और देखिए यहाँ पे हमारा कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसे ऐड करके मैं ये मैन्युअली ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए कंट्रोल जेड, सॉरी, ये मैंने मैन्युअली ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर भी मुझे मैन्युअली इसे लेना होगा, और यहाँ पर भी। है, मैं इसे फिर डिलीट कहता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ फॉर डिस सिलेक्शन। अब मैं कंट्रोल टी कहता हूँ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे रोटेट करना है ये 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, जो क्लॉक हमारी चलती है उसका ऑपोजिट। तो ये एक बार में ही, सॉरी, ये क्लॉकवाइज हो गया है। मैं इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली कहता हूँ, ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया, और ये हमारे बेड के प्लेस पे बिल्कुल आ चुका है। ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मैं आपको थोड़ा मैन्युअली भी कुछ करना होगा। ये आ गया, मैं इसे भी ड्रॉप शैडो दे देता हूँ, पर याद रहे इसे थोड़ा सा ड्रॉप शैडो देना है, क्योंकि ये फ्लोर के बहुत नज़दीक है। बेड हमारा 16-17 इंच होता है, मैंने थोड़ा सा ही इसे ड्रॉप शैडो दिया है, देख लीजिए। और ये देखिए हमारा 20 to 15 मिनट्स में एक प्लान पूरा रेडी हो चुका है।
मैंने टेक्स्ट ऑन किया है, आप देखिए यहाँ पर बेड का साइज़, यहाँ पे जो टीवी डेस्क है वो हो गया, चेयर हो गया, और ये बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा और बहुत ही स्मार्ट सा एक हमने फ़ोटोशॉप रेंडर निकाला है। और ये बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये इससे आप नोटिफाई कर सकते हैं कि ये बाथरूम है ब्लू एक्वा, इसलिए मैंने एक्वा यहाँ पे डाला हुआ है, एक्वा मोज़ेक। और ये छज्जे का जो ये जो एरिया है टेरेस का बाहर का, उस पे हमने ये डाला हुआ टेराकोटा, और यहाँ पर मार्बल मार्बल और वट एवर यू कैन, टाइल 4x2 का टाइल जो होता है ये डाला हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए ट्यूटोरियल के साथ। उसके ही साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।